आज एक प्रॉब्लम देख लो, जो बहुत आती है, बहुत सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैं प्रॉब्लम आपको आज मैं क्लियर करा देता हूँ। ठीक है। जी जी सर। और इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखना, ये हमेशा आएगी। MTK और 9008 ऑटो कोड, ऑटो कोड समझ गए? ये जी मीडियाटेक के लिए है। मीडियाटेक, और ये वेलकम। क्वालकॉम। अब जब ये ऑटो कोड आता है तो एक ही होता है, इसमें क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? सर UFS MMC। UFS और EMMC मैटर नहीं करती। बताओ मैटर करती है क्या? EMMC भी नहीं। अगर क्वालकॉम होगा तो 9008 में जाएगा, UFS भी क्वालकॉम हो तो 9008 में जाएगा। अच्छा अच्छा। क्लियर है बात मेरी हाँ या कोई क्लियर डाउट है? सर। MTK है, नहीं डाउट नहीं। मीडियाटेक है तो MTK में जाएगा। ठीक है। अच्छा सर। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है? ऑटो कोड, MTK, ऑटो कोड में पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग हो गई, बैड हेल्थ आ जाता है। सही है। बैड हेल्थ, ठीक है। कनेक्टिविटी, CPU EMC और UFS के बीच की कनेक्टिविटी, या फिर UFS EMMC या फिर रैम, इनके वोल्टेज लिख लो। ये ऑटो कोड का इशू ऐसा है, अगर हम 90 दिन में भी इसको धीरे धीरे एक एक लाइन को समझते चले गए ना, तो ये प्रॉब्लम आपको जिंदगी में आनी नहीं है। और अब जब सब परेशान हो जाएंगे ना, ऑटो कोड से ये कर लिया मैंने, ये सब चेक कर लिया, अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक एक बॉल को चेक करनी है। वो मैं आपको इसलिए ये पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा चलेगा टॉपिक, इसलिए धीरे धीरे करके ये टॉपिक अगर समझ जाएंगे ना, तो ऑटो कोड वाली झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। ये आपकी क्या होगा, हार्डवेयर में भी सॉर्ट आउट होता है और सॉफ्टवेयर में भी सॉर्ट आउट होता है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। लिख लिया तो हाँ सर। आगे चले। हाँ। अब इसमें एक चीज आती है आपकी EMMC। टाइप ऑफ EMMC, एक होती है VGA 221, एक होती है VGA 254, और एक होती है VGA 153। लिखो ये फटाफट, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। दिमाग में जा रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? हाँ। अब एक चीज याद रखो, ये बीजीए क्या होते हैं, इसमें एक चीज समझो, EMMC, ठीक है। EMMC में
होते हैं, आप ये बोलते हैं हम लोग ईएमसी है। ईएमसी में क्या होता है? रोम और रैम। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बोलते हैं, ये हम बोलते हैं ईएमसी खराब है। ईएमसी क्या है? ईएमसी हमने एक नाम दिया है, जैसे बीजे 221 है, या बीजे 254 है, या बीजे 253 है। इनको हम क्या नाम दिए हैं? ईएमसी। ये बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, क्यों मैं बोल रहा हूं? हाँ। तो ईएमसी के अंदर रैम और रोम होती है। तो जिसमें एक ईएमसी और एक सीपीयू लगा होगा, उसके अंदर रैम भी होगी और रोम भी होगी। समझ में आई बात मेरी कि नहीं आई? एक ईएमसी जिसमें सीपीयू लगा है और ईएमसी लगा है, तो उस ईएमसी में अंदर क्या होगा? रोम भी होगा और रैम भी होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम चेक केवल किसको कर सकते हैं? रोम को। रोम को चेक करते हैं। PO5 ECG टैग। रोम को किसमें चेक करो? आप ईएमसी किसके अंदर लगाते हो? हेल्थ चेक करने के लिए, अगर हेल्थ चेक करना होगा आपको, करना होगा तो किसके अंदर लगाएंगे? U5 के अंदर तो लगाएंगे, या फिर और भी जो कोई बॉक्स होगा उसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर क्या चेक होगा? सिर्फ रोम चेक होगा। क्या चेक होगा? रोम। रैम चेक नहीं होगा। रैम नॉट चेक। ये बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? इस चीज में आप याद रखना, ये फ्लैश भी हो जाएगा, कंप्लीट दिखाएगा भी, लेकिन आपको फोन 9008 में ही जाएगा बार बार, क्योंकि रैम चेक नहीं होती है। रैम चेक नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी कुछ आया नहीं रैम चेक करने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, जब हम ईएमसी को चेंज कर देते हैं तो फोन वो चालू हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, यार ईएमसी खराब थी। बात समझ में आई? ये उतारो, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ आज ये कॉन्सेप्ट में आपको। सबने उतार लिया कि अभी कोई रह गया है? सब लिख लिया। सबने लिख लिया ना? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा देता हूँ आपका। और तो एक चीज तो मान लो आपकी रैम खराब हो गई। रैम अगर खराब है तो भी ऑटो पोर्ट में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, सेकेंड, अगर आपके रैम या रोम के वोल्टेज मिसिंग होंगे तो भी ऑटो पोर्ट बोलेगा। ऑटो पोर्ट में जाएगा। दूसरा, तीसरा, सॉफ्टवेयर करप्ट होगा। करप्ट होगा तो भी 900 या एमटीके में जाएगा। चौथा, किसी ने अपडेट कर दिया और अपडेट वो पूरा नहीं हुआ हो,
अपडेट किया हो और अपडेट के बाद 908 या एमटीके में जा रहा हो। इसलिए हम बोलते हैं कस्टमर से हिस्ट्री हमेशा पूछो कि भाई तुमने क्या किया था फोन के साथ जब ये वहां पर हुआ था, तो हमें एक आइडिया होता है। ये लिख लिया आपने? हाँ हो गया, सबका हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, मिटा दो, आगे चलें। हाँ सर जी। साथ साथ में लिखते रहोगे ना तो बड़ा आसानी रहेगा बराबर। अब 9008 आएगा तो इसके बारे में आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप लोग अपनी मर्जी से पूछें तो पूछें, अदरवाइज पूछना नहीं पड़ेगा आपको। कल ही 3 बच्चों का फोन बना है और उन लोगों ने 3-4 कल फोन ऐसे आ गए थे कि उन्होंने ना ऐसे ऐसे करके, तो किसी का ईएमसी चेंज किया तो बना है, किसी के वोल्टेज मिसिंग थे तो बना है, ऐसे करके किसी ने एमसीसी को रिवॉल्व किया तो कनेक्टिविटी के बीच में इशू था तो उसका बना है। तो इसलिए मैं लाओ ये टॉपिक आज क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है? अपडेट में और फिर क्या हो सकता है? जी सर। चौथा, बैड हेल्थ हो सकती है। बैड हेल्थ, बैड हेल्थ होगा तो भी 908 या एमटीके में जाएगा। ये बार बार लिख रहा हूं, मतलब समझ लेना। और पांचवी क्या होगा? सीपीयू प्लस ईएनसी के बीच के बीच में क्या होगा? कनेक्टिविटी। लिख दो कि आप लोग लिख लोगे? कनेक्टिविटी लिख लेंगे। ठीक है, कनेक्टिविटी का इश्यू होगा तो भी ऐसा होगा। तो एक चीज याद रखना आप लोग, यहां पे मैं आपको बताता हूं। अगर ईएमसी हटा रहे हो और सीपीयू अपना पोर्ट बना रहा है तो ये चीज याद रखना, सीपीयू सिर्फ अपना पोर्ट बना रहा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोट करके, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर सीपीयू पोर्ट बना रहा है तो ये जरूरी नहीं कि ईएमसी और सीपीयू के बीच कनेक्टिविटी हो। क्यों? क्योंकि 908 या फिर एमटीके ये सीपीयू का नाम होता है ना, क्या समझे? क्वालकॉम किसका नाम है? सीपीयू का नाम सर 9। और मीडियाटेक किसका नाम है? सीपीयू का नाम है। तो अगर ये पोर्ट बनाएंगे ऑटो तो ये किसका पोर्ट बनाएंगे? अपना पोर्ट बनाएंगे ना। जी सर। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमारा सीपीयू तक की कनेक्टिविटी ओके है, यानी पीछे मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम करना है ईएमसी सीपीयू के बीच में। ईएमसी के वोल्टेज को प्रॉपर चेक करना है, रैम के वोल्टेज को चेक करना है, हेल्थ रिपेयर करके देखना, हेल्थ अगर ओके है तो रैम तो खराब नहीं है। रैम खराब हुई तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? दूसरा ईएमसी लगा के भी देख सकते हैं। 9008 में उसमें इंजीनियर रूम में लेके जाएंगे, अगर वो फोन चालू हो गया इसका मतलब आपके रैम में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि रैम को नहीं चेक कर सकते आप। 9008 में क्या मतलब? क्वालकॉम सीपीयू ने अपना पोर्ट बनाया, उसने बताया कि पावर से, या पावर, एक चीज मुझे बताओ, पावर किसको एक्टिव करता है? मिटा दो इसको, आगे चले। हाँ